नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और ये है रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको बता दें, पायलट गुट को एक बार फिर से राहत मिली है। स्पीकर के नोटिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस में बगावत करने वाले सचिन पायलट गुट की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और एक बार फिर से राहत मिली है पायलट गुट को। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें यह फौरी राहत उन्हें मिली है। पायलट गुट को यह फौरी राहत मिली है। ये बड़ी खबर हाईकोर्ट से। तो बड़ी खबर को बता दें, राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर, बागी विधायकों को और समय मिला है। 14 जुलाई को ऑर्डर दिया है, उस पे यथास्थिति बरकरार रखे और याचिकाकर्ता की जो प्रेयर है ए, बी और ई, सिर्फ उस पे सुनवाई होगी। प्रेयर नंबर सी और डी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, इसलिए कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। रिजेक्ट की गई है प्रेयर 4, क्या रहा? प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई, इसी पे सुनवाई होगी। और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया है, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। संविधान के अनुसूची 10 का प्रावधान है। प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं, नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल 10 का 2(1)A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। क्या तारीख कोई तय हुई आगे की? उस पे जब यथास्थिति बरकरार करने के निर्देश दिए तो कार्रवाई नहीं होगी। अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला रहेगा कि परसों कोर्ट इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैसे देखती है। फैसले के बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। क्या विधानसभा अध्यक्ष एक्शन ले सकते हैं? देखिए, स्टेटस को का जब ऑर्डर है तो संभवतः अभी तक कोर्ट के समक्ष ये मसला था कि हम खुद समय के लिए कह रहे थे, अब एक स्टेटस को ऑर्डर है, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तो उच्चतम न्यायालय जो फैसला लेता है वो मान्य होगा। तो सर, इसमें कोई तारीख बाकी? कोई तारीख नहीं दी है। कोर्ट ने कहा प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाएं, जब एक अर्जी लगा दीजिएगा अर्ली लिस्टिंग की, और तब हम तारीख देकर सुनवाई करेंगे। अब सीपी कहने का मतलब पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला यस, सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा मोटे रूप से। गया? शुक्रिया, बहुत बहुत प्रतीक्षा। देख सकते हैं और इस वक्त हाईकोर्ट के बाहर हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त मौजूद है। अमित, एक बड़ी राहत सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को। अब अगला कदम क्या होगा, क्या जानकारी मिल पाई और कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग रही है आज? देखिए मेरे साथ इस समय पूनमचंद भंडारिया एक पक्षकार हैं, वो 7 पक्षकारों में से एक पक्षकार है, उनसे बात कर लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को जो स्पीकर ने नोटिस जारी किया था उसको स्टेटस को कर दिया है, यानी उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं वो अब। और सचिन पायलट को ना वहाँ अपेयर होने की जरूरत है, ना नोटिस का जवाब देने की जरूरत है, यानी समझिए कुछ कार्रवाई नहीं होगी अब। और हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो 2(1)A को चला गया था उस पर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, एडमिट कर लिया उसको। तो अब जब सुनवाई पर आएगा तब एक साथ सुन के फैसला होगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी पक्षकार आज जो है वो वहाँ पर जो है अभी अपीयर हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। देखिए, जो केंद्र सरकार के हैं उनको तो आज पार्टी बनाया है, उनको कॉपी मिलेगी रिट की, अमेंडेड रिट पिटीशन की, उसके बाद में वो जवाब पेश करेंगे और फिर इस पर सुनवाई होगी। पूनम जी, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बड़ा महत्वपूर्ण भी होगा। सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला चल रहा है और राजस्थान हाई कोर्ट पे भी चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ही फैसला होगा यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट के तहत होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें बाद में इंटरफेयर कर सकता है। कहने मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट वो फाइनल होगा। अभी अगर लेटेस्ट जानकारी जो आपको मिली, आप वहाँ पर थे, अभी कोर्ट उठी है, उसमें क्या क्या हुआ सर? पहले शुरू में बैठे सुबह एप्लीकेशन जो पार्टी बनी उसको अलाउ कर दी, कामत ने विरोध किया था, विरोध में माना नहीं उन्होंने। उसके बाद कोर्ट चले गए कि हम 20 मिनट बाद वापस आते हैं। फिर कोर्ट आधा घंटे बाद वापस कोर्ट में बैठे और जजमेंट सीलबंद आ गया था। आने के बाद में उन्होंने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ दिया कि हमने इसमें ये किया है और प्रोनाउंस कर दिया उसको। सर, अगला अब पायलट ग्रुप के लिए काफी बड़ी राहत है, पायलट खेमे के लिए। अब क्या मूव हो सकता है? अब पायलट को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, स्टेटस को कर दिया। अब ये हाई कोर्ट जब तय करेगा तब तय करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखें लंबी सुनवाई चलेगी। मैं सोचता हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करना है तो पहले ऑलरेडी 5 जज का फैसला है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। तो इन माय ओपिनियन अब एक लार्जर बेंच
बनने चाहिए यहाँ पर जो इसको सुन सके, क्योंकि 5 जज का फैसला ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है। बिल्कुल, ये पूनम चंद भंडारी जी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी ओपिनियन में लगता है कि एक बड़ी बेंच बननी चाहिए और उस पर अब अगला जो है फैसला जो भी होगा, अगली प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो वहाँ पर होंगी। तो अभी जो है एक बड़ी राहत है सचिन पायलट ग्रुप के लिए, तो सचिन पायलट खेमे के लिए। अब उनको जो नोटिस की बात हो रही थी, जिस पे पूरा बवाल खड़ा हुआ था, अब स्पीकर उस पर कोई नोटिस इशू नहीं कर सकते, तो एक बड़ी राहत है। और एक देखिए कि रोजाना जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई जो चल रही थी उसको देखते हुए काफी सारे जो है वो आंकलन लगाए जा रहे थे कि इस तरह से हो सकता है, ये मूव हो सकता है, लेकिन पक्षकार बना लिया गया है अब जो है केंद्र सरकार को भी। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि आज सचिन पायलट खेमे को जो राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया कि स्टेटस को जो है वो मेंटेन रहेगा और स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि राहत मिली है पायलट गुट को। और अमित, अगर बात करें तो यथास्थिति अभी बरकरार रहेगी, अभी स्पीकर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, उनके जो नोटिस था उस पर रोक लगा दी हाईकोर्ट में। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो गहलोत गुट के लिए झटका है और पायलट गुट के लिए फौरी राहत है। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है। अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से बात चल रही थी और उसके बाद जो स्पीकर हैं उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पर भी जो है एप्लीकेशन भेजी थी, लेकिन अभी आप देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय भी ये नजर बनाए कि राजस्थान हाई कोर्ट से किस तरह का जो है वो फैसला आता है, क्योंकि लंबी सुनवाई यहाँ से चली है। जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर डिसीजन लेगा, लेकिन जिस तरह की राहत अभी मिली है, स्टेटस को जो मेंटेन कर लिया गया है, ये एक बड़ी राहत है। क्योंकि इसी चीज को लेकर चैलेंज किया जा रहा था कि जो नोटिस है वो जो है वो सर्व करने की जो बात की जा रही थी, जिस तरह से नोटिस भेजा गया, तो उन्होंने कहा था एक तानाशाही नोटिस है, उस पे जो है अब स्टेटस को मेंटेन हो गया है। अब सचिन पायलट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सचिन पायलट अब अपना अगली रणनीति खुद बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बड़ा झटका जो है गहलोत खेमे को लगा है और सचिन पायलट गुट के लिए भी, सचिन पायलट के लिए भी एक बड़ी राहत है। बिल्कुल अमित, बनने हमारे साथ वापस लौट रहे हैं आपके पास। हम उससे पहले चलेंगे हमारे सहयोगी रवि मिश्रा के पास और समझते हैं कि आखिरकार क्या है राजस्थान विधानसभा का अंकगणित। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी घमासान थम नहीं रहा, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है अंकगणित पर। आइए समझते हैं कि विधानसभा का अंकगणित कहता क्या है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, यह समझना होगा कि कितनी सीटें किसके पास हैं। कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा के अंदर कांग्रेस के पास 107 सीटें हैं, 107 सीटों का आंकड़ा है। वहीं एनडीए यानी बीजेपी लेड एनडीए की बात करें तो इसके पास 76 सीटें और निर्दलीय 17 हैं। अगर 19 अयोग्य हो जाते हैं, जिनका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, अगर ये अयोग्य साबित हुए तो विधानसभा में 181 सदस्य होंगे। अब क्या आंकड़ा होगा? बहुमत का आंकड़ा होगा 92। इतने अंक लाने होंगे किसी को भी सरकार में रहने के लिए, इतनी सीटें लानी होंगी, इतनी संख्या दिखानी होगी विधानसभा के अंदर। कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो 107 विधायक पहले थे, 19 अगर हटा दिए जाएं तो कुल बचते हैं 88 विधायक। गहलोत का दावा है कि उनके साथ 102 विधायक हैं और उनके पास समर्थन मौजूद है, पर्याप्त समर्थन मौजूद है। और यही जो दावा है उन्हें विधानसभा में साबित करना होगा अगर ये 19 विधायक हटते हैं या अयोग्य घोषित होते हैं। ऐसे में निर्दलियों से दोनों पक्षों को काफी उम्मीदें होंगी।